जी, अस्सलाम वालेकुम। This is my fourth try again. Uh, Light आ गई है, so I had to connect back from the Evo 1 mil to the normal Wi-Fi. So ये dysfunctional behavior. Dysfunctional behavior में आप उस behavior को cater करते हैं, उस behavior को target करते हैं जो कि कंपनी के हिसाब से related हो। Um, अब क्योंकि स्ट्रेस कभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकता पर्सनल किसी भी इंसान की ज़िंदगी में से जॉब पे या जॉब ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। तो कोशिश ये की जाती है कि जितना भी कम हो सके मिनिमल लेवल डिसफंक्शनल स्ट्रेस लाया जाए। तो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आप स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। सबसे पहले रियलिस्टिक जॉब बिहेवियर। रियलिस्टिक जॉब बिहेवियर में ये होता है कि यू चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इट्स लाइक आप एक ऐसा बंदा जिसके अंदर एबिलिटी ही ना हो कोई जॉब करने की, आप उसको उस जॉब पे नहीं रखेंगे जो कि he wouldn't be fit. The person should be realistic for the job. उसको आप how do you do it? How do you choose the right person? Is like you uh, go for a प्रॉपर एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस एंड जैसे एक रियलिस्टिक जॉब रिव्यू आप लेते हैं ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, सो मिनिमम स्ट्रेस लेवल आपको अगले बंदे का पता चल जाए। देन द सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। लेकिन जी स्ट्रेस जो है आपका एम्बिग्यूटी से भी आता है। व्हेन यू आर एम्बिगियस, व्हेन यू आर अनसर्टेन अबाउट थिंग्स, तो स्ट्रेस खुद ब खुद बढ़ता है। उस चीज़ को आप कैसे कम कर सकते हैं? उसको आप ऐसे कम करेंगे कि proper communication channel होगा organization में। The goals, the vision, whatever there is going on or in the organization should be communicated well. Uncertainty और ambiguity को आप eliminate करेंगे। अगर eliminate नहीं कर पाते तो आप to the minimum level लेकर आएंगे। Then is performance planning program। जैसे कि मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स होता है, गोल सेटिंग में, डिसीजन मेकिंग में यू क्लैरिफाई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू प्रोवाइड क्लियर परफॉर्मेंस गोल्स और अगेन यू रिड्यूस एम्बिग्यूटी बाय through feedback, through job feedback. And then one more way is job redesign। is इससे भी आप स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखें स्ट्रेस जो है बोर्डम, वर्क ओवरलोड या काम का ना आना, उससे रिलेटेड भी इट हैज़ बीन प्रेस्ड कि भाई इन चीज़ों से भी स्ट्रेस आता है। तो आप जॉब रीडिज़ाइन से ऐसी चीज़ें एलिमिनेट करेंगे कि उस बंदे को बोर्डम ना हो या वर्क ओवरलोड ना हो। ओके जी, मूविंग ऑन देन इज अच्छा यहाँ पे हमारा जो है मैनेजमेंट चेंज का टॉपिक ख़त्म होता है। वी आर नाउ मूविंग ऑन टू इनोवेशन। ये winning in business today demands innovation. You have to keep up with the competitors in a global economy. In today's environment, it is important to be innovative. Without innovation, you won't be able to achieve anything. The सक्सेसफुल इनोवेटर्स में जैसे सोनी कॉर्पोरेशन आ जाता है, लाइक वॉकमैन था, देन दैट प्ले स्टेशन और वाई ओ पी, सोनी वाई ओ पी सीज। एंड देन इट्स लाइक जो हमारे पास 3M कॉर्पोरेशन है, पोस्टेड नोट्स थे, देन स्कॉच गार्ड कोटिंग्स आ गए उनके पास, सेलोफोन टेप आ गए उनके पास, जैसे आप रैप भी करवाते हैं, कार्स रैप होती हैं। इंटेल कॉर्पोरेशन की देखें चिप डिज़ाइंस, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, so they keep innovating. Since they are innovating, they are on the top of the chain in their respective divisions। जो उनके भी प्रोडक्ट डिविजन है उसमें ये टॉप है, दे आर लीडिंग। सो क्रिएटिविटी वर्सेस इनोवेशन। क्रिएटिविटी जो है इट्स द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज। एक तो आप आइडियाज को कंबाइन करें इन सच अ वे दैट आप उसको प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकें क्रिएटिविटी को, जो यूनिक वे हो। और इनोवेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ क्रिएटिव आइडिया। आपने एक आइडिया उठाया क्रिएटिव, आपने उसको किसी यूजफुल प्रोडक्ट, सर्विस या वर्क मेथड में टर्न इन कर लिया, दैट इज इनोवेशन। सो इनोवेशन इन बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन क्रिएटिविटी। विदाउट क्रिएटिविटी यू वोंट बी एबल टू बी इनोवेटिव, यू आर नॉट इनोवेटिव। सो अब हाउ डज रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक जो इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उसको कैसे, उसका फर्स्ट और टॉप मोस्ट कैरेक्टर ये होता है कि इट इज़ एबल
टू चैनल क्रिएटिविटी इनटू यूजफुल आउटकम। तो जो भी क्रिएटिव चीज़ आ रही है एक, उसको आपने चैनल किया, आपने उसको प्रोसेस किया, एंड देन यू प्रोड्यूस्ड अ यूजफुल आउटकम। Okay. नर्चरिंग इनोवेशन, जैसे इनपुट आपने क्रिएटिव इंडिविजुअल्स डाले, क्रिएटिव ग्रुप्स, क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशंस वो ट्रांसफॉर्म करती हैं उनका एक प्रोसेस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करके, देन यू हैव अ क्रिएटिव वर्क प्रोडक्ट और अ सर्विस और अ वर्क मेथड जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एज दे देती है। सो इनोवेशन में वेरिएबल्स क्या क्या है? हाउ कैन यू ब्रिंग इन इनोवेशन? Here there are three main variables: structure variable है, culture variable, and then you have human resource variable। इन तीन चीज़ों में आप innovation ले आ सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे? स्ट्रक्चर वेरिएबल में आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं एक्चुअली। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स जो है वो इन्फ्लुएंस इनोवेशन। अच्छा, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें स्पैन ऑफ कंट्रोल, हायरार्की वगैरह ये थोड़ा सा लूज होती हैं, देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स टू फॉलो। तो उसमें आप जो है इनोवेशन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसमें बिकॉज ऑफ इट हैज़ लो फॉर्मलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, सो फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन में। बेस्ड ऑन दैट जो है आप इनोवेशन ला सकते हैं आराम से। सेकंड जो है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। यू वांट टू हैव इनोवेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बट यू डोंट हैव द रिसोर्सेज, यू आर नॉट say suppose financially sound, you won't be able to bring in innovation। The third is communication, जो कि बैरियर को ड्रॉप डाउन करे। जैसे अगर आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हाईली डिसेंट्रलाइज्ड हो और स्मॉल या ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर्स हो उसमें, एंड डीप पॉकेट्स हो जो वो अपने इनोवेशन को फाइनेंस कर पाए, और इन केस ऑफ फेलियर वो अपना एडमेंट रह सके। एंड देन द थर्ड इज उसमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। दीज आर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स यू नीड टू ब्रिंग इन स्ट्रक्चरल इनोवेशन। देन इज कल्चरल वेरिएबल्स। Culture variables में हमारे पास there are seven things which you have to keep in mind when you're talking about innovation and culture variable। अच्छा, इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी सिमिलर कल्चर्स होते हैं। वो एक्सपेरिमेंटेशन, रिवॉर्ड, सक्सेस एंड फेलियर को दोनों को रिवॉर्ड करती है, और मिस्टेक्स को सेलिब्रेट किया जाता है, टॉन्ट नहीं किया जाता, ये पनिश नहीं की जाती। तो जो एक इनोवेटिव कल्चर होगा उसमें कौन से वेरिएबल्स होंगे? उसमें एक तो एम्बिग्विटी की एक्सेप्टेंस, कि ज़्यादा जो है आप जो ज़्यादा कंसाइज होना, ज़्यादा सर्टन होना, उसमें आपकी इनोवेशन चली जाती है, क्रिएटिविटी चली जाती है। व्हेन यू आर अनसर्टेन अबाउट थिंग्स, तो यू नीड टू बी क्रिएटिव टू डील विद दोज सर्टन एलिमेंट्स। देन वी हैव टॉलरेंस ऑफ इम्प्रैक्टिकल। के पास जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी इम्प्रैक्टिकल उनकी या फोलिश उनकी एक solution of, you do not write them off, you have to tolerate, because encouraging someone to speak out is one of the ways you find innovative ideas। then is low external controls। external controls का मतलब आ जाता है रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज वगैरह के बहुत कम तर रखी जाती हैं, so that people can be happy to be a part of decision making process, to be a part of whatever is going on in the organization। risk tolerance on conflict tolerance। Obviously when you are talking about innovation, you have to be risk tolerant। your आपका जो organizational culture है उसमें tolerance है risk की, कि okay we will be innovative but we will be tolerant of the particular risk। जो भी mistakes होती है उसको आप as a learning opportunity treat करते हैं। then is tolerance of conflict। tolerance of conflict में, क्योंकि when you are being innovative every employee talks about it, तो diversity आ जाती है in opinions, उसको आप इंकरेज करेंगे। हार्मनी एंड एग्रीमेंट को ज़्यादा फोकस रखा जाता है रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट जो है एक प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो, यू हैव टू टॉलरेट इट। देन इज यू हैव टू फोकस ऑन द एंड्स रादर देन मीन्स। गोल्स जो आप क्लियर कर देते हैं, देन यू लेट द एम्प्लॉय रीच द गोल, वहाँ पे इनोवेशन आ जाएगी। अगर आप एक रास्ता बता दें, ओके फ्रॉम यू हैव टू रीच टू लाहौर फ्रॉम कराची,
you let the other person decide how will they reach. Innovation आ जाती है, they will find of different let's say different ways and different means of reaching the that particular goal. Okay. Then we have open system focuses. Open system focuses में क्या होता है कि आप मैनेजर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, एंड देन आपका ओपन सिस्टम होता है, सिंस यू आर गिविंग अ लीनियंसी, बट रिस्पॉन्ड टू चेंज आप उसी तरह करते हैं, जैसे जैसे चेंज आती जाएगी आप उसको रिस्पॉन्ड करते जाएंगे. द लास्ट इज द ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल. ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल में क्या है, वन ऑफ आप कैसे पता चलेगा एक जो इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कौन ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल क्या होगा. ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल ऐसे होता है कि आप प्रमोट करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की, तो उनकी जो नॉलेज है वो करंट रहे, अपडेटेड रहे, एंड उनको आप हाई सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी ऑफर करते हैं कि ऐसा ना हो इफ़ दे मेक अ मिस्टेक. पीपल आर नॉट इनोवेटिव. वन ऑफ द रीजंस इन ऑर्गेनाइजेशंस उनको लगता है कि भाई अगर हम कोई इनोवेटिव आइडिया देंगे उनको पसंद नहीं आएगा, वी विल लूज आवर जॉब. वो आप चीज़ ख़त्म करेंगे. सो यू लेट देम बी द चैंपियन. आइडिया चैंपियंस आप उनको बनने देंगे. आइडिया चैंपियंस वो लोग होते हैं जो कि एक्टिवली और इंथुजियास्टिकली सपोर्ट करते हैं न्यू आइडियाज़ को, और अपने अराउंड सपोर्ट लेते हैं, रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं, और मेक श्योर करते हैं कि इनोवेशंस जो हम दे रहे हैं वो इम्प्लीमेंट की जा सके. So that were the innovation variables. Ji. So now we have moved on to our next topic, which is um, leadership and motivation. If there are any questions related to the leadership and motivations, do ask so that we could move on to to the last. हमारा जो था टॉपिक उससे अगर रिलेटेड है, इनोवेशन से रिलेटेड, तो आप प्लीज पूछें, so we could move on with the next lecture.